जब मार्केट 9:08, ठीक है, जो प्री मार्केट सेशन रहता है उसके अंदर कौन सा सेक्टर बुलिश में है और कौन सा सेक्टर बीरिश में है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि भाई उस सेक्टर के रिलेटेड जो भी आपकी वॉच लिस्ट होगी उसमें से आपको टॉप गेनर के ऊपर क्या करना है, फोकस रखना है। जो भी पहले 5 मिनट के अंदर, क्या कह रहा हूं मैं, जो भी स्टॉक 5 मिनट के अंदर टॉप गेनर में होगा उस सेक्टर के रिलेटेड, उसके ऊपर आपको प्लान करना है अपनी ट्रेड्स को। कैसे, देखो आज के दिन क्या है कि भाई मार्केट में आज के दिन जो मेटल सेक्टर है वो बुलिशनेस में है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मेटल सेक्टर, ठीक है। यहां पर अगर आप नजर डालोगे तो मैंने ऑलरेडी वॉच लिस्ट में क्रिएट करके रखता हूं। आप देखो यहां पर जैसे कि मैंने अपनी एक सेक्टरियर वॉच लिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। उसके बाद निफ्टी ऑटो के स्टॉक, निफ्टी बैंक के स्टॉक, निफ्टी कंज्यूमर, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऐसे अलग अलग टाइप की वॉच लिस्ट बना के रखी हुई है। देखो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर ये आपको वॉच लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी, आपको वो प्रीमियम लेना पड़ेगा। बट अगर आप प्रीमियम नहीं लेना चाहते तो आपको डायरेक्टली ये वॉच लिस्ट धन के प्लेटफॉर्म में सिंगल क्लिक पर मिल जाएगी, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, यही वॉच लिस्ट आपको धन के प्लेटफॉर्म में सिंगल क्लिक के ऊपर मिल जाएगी। धन के प्लेटफॉर्म पर आओ, यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कहां पर, यहां पर, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे टैप करोगे आपको पूरी सेक्टर वाइज सभी स्टॉक आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। निफ्टी 100 के स्टॉक मिल जाएंगे, नीचे के साइड निफ्टी एनर्जी, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक, इंफ्रा, सब कुछ जितने भी सेक्टर है उसके रिलेटेड सभी स्टॉक की लिस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो ये आपके लिए बेटर होगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए। अदरवाइज जिनके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम है उनके लिए इजी बन जाएगा मल्टीपल वॉच लिस्ट क्रिएट करना। यहां पर क्या है कि आपको देखना पड़ता है सेक्टर के अंदर जाके, ठीक है। 5 मिनट का समय होता है आपके पास अगर मॉर्निंग मोमेंटम को कैप्चर करना है। 9:08 से लेके 9:20 तक का समय होता है। क्या कह रहा हूं मैं, ये 12 मिनट का समय के अंदर ही आपको ये सब कुछ चीजें करनी पड़ती है। टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, स्टॉक को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और सेक्टर ईयर व्यू आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सिंपल है, मेरे पास पहले से सेक्टर ईयर वॉच लिस्ट क्या रहती है, मैं प्री प्लान करके चलता हूं हर बार हर रात को कि कौन सा सेक्टर बुलिश हो सकता है, कौन सा सेक्टर बियरिश हो सकता है, टेक्निकल वगैरह देख के, राइट। तो आज के दिन क्या दिखाई दे रहा है अपने को, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी पीएसयू बैंक एंड निफ्टी मेटल, ठीक है। ये जो तीन इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा गेनिंग के अंदर है, ठीक है। आप देखो हर एक सेक्टर के अंदर आप देखो अलग अलग टाइप का गेन परसेंटेज अपने को नजर आ रहा है, राइट। दो ही सेक्टर ऐसे हैं, निफ्टी ऑटो और निफ्टी प्राइवेट बैंक, जो कि मार्केट में बीरिश में है, अदरवाइज सभी सेक्टर मार्केट में बुलिशनेस में। इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि आज के दिन मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है इन अ फर्स्ट हाफ, ठीक है। तो ये देखो मार्केट की मोमेंटम जो है वो मार्केट के डाटा बिल्डिंग के हिसाब से या फिर लेवल्स के हिसाब से वो चेंज होती रहती है। उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, फोकस करो अपने को क्या करना है, मॉर्निंग मोमेंटम स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है। यहां पर आप देखो निफ्टी रियलिटी है, निफ्टी पीएसयू बैंक है, निफ्टी मेटल है। अभी इन टॉप 3 में से जो भी टॉप 3 सेक्टर रहेंगे उन 3 सेक्टर में से आपको टॉप के स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि मेटल, पीएसयू बैंक एंड रियलिटी। इसमें मैंने जो स्टॉक आइडेंटिफाई किए, देखो इसके अंदर सब कुछ है इस वॉच लिस्ट के अंदर, बट मैंने जो स्टॉक आइडेंटिफाई किए उसके अंदर निकल के आ रहा है, ये मारुति नहीं, ठीक है, उसके अंदर निकल के आ रहा है अपना आईडीबीआई बैंक, एसबीआई एंड वेदांता लिमिटेड, ठीक है। वेदांता एक मेटल सेक्टर का स्टॉक है और आप देखो वेदांता मेटल सेक्टर का स्टॉक 9:20 के बाद मॉर्निंग मोमेंटम के अंदर किस प्रकार से गया है। अभी ये मैं कैप्चर नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ लैपटॉप का इशू था और मैं बाहर हूं, उसकी वजह से थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा सा क्या कर रहा था, रिपेयर कर रहा था, राइट। तो यहां पर आप देखो एक अच्छा खासा तगड़ा मोमेंटम प्रीवियस डे में और आज के दिन भी प्रीवियस डे का हाई ब्रेकआउट दिया है विथ कैंडल क्लोजिंग बेस और मॉर्निंग मोमेंटम के अंदर काफी बढ़िया सेटअप नजर आ रहा है, राइट। मोमेंटम आप देखो मेटल सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है। जिसको पता नहीं है मेटल सेक्टर, जिनको लग रहा है कि मेटल सेक्टर का स्टॉक नहीं होगा, तो सीधा यहां पर वॉच लिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। कहा गई मेटल सेक्टर, ये देखो मेटल सेक्टर के अंदर आज के दिन टॉप गेनर कौन है, वेदांता लिमिटेड। कब हुआ है टॉप गेनर, फ्लैट ओपनिंग, लगभग फ्लैट, जो हल्का फुल्का गैप अप ओपनिंग के बाद एक मोमेंटम वाइज मार्केट में मॉर्निंग मोमेंटम दिखा है। उसके बाद एक और स्टॉक है जिसके अंदर अपने को पोजीशन बनाने का मौका मिल सकता है, एसबीआईएन। अभी तक ये ब्लास्ट नहीं हुआ है,
तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जरूर आज के दिन इस SBIN स्टॉक को ट्रैक करना, बिकॉज ऑफ यहां पर आप देखो कंटिन्यूअसली हायर हाई के पोजीशंस लग रहे हैं, प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम इनसाइडर बार बना है। ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम यही स्टॉक आज के दिन क्या है, PSU बैंकिंग स्टॉक क्या कर रहे हैं, सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उस सेक्टर के अकॉर्डिंग ये जो अपना स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी पहले सेशन के अंदर अबाउ दिस स्विंग क्या कर सकता है, इस स्विंग के ऊपर ब्लास्ट कर सकता है, राइट। तो इस स्विंग के ऊपर आप ट्रेड बनाने के लिए प्लान करो विथ एसएल ऑफ दिस स्विंग लो, राइट। अगर नीचे आता है तो उसको अवॉइड करके चल सकते हो, राइट। मॉर्निंग मोमेंटम में क्या होता है, आपको क्विकली स्टॉक को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सिंपल चीजों के ऊपर फोकस रखोगे तो काफी हद तक इजी हो जाएगा। यहां पर IDBI बैंक भी देखो, ये भी PSU बैंकिंग का ही स्टॉक है, और यहां पर आप देखो प्रीवियस डे हाई का जोन जो निकला है उसके बाद क्या सडनली वन साइडेड मोमेंटम मार्केट में रहा है। इतना ये जो स्टॉक आइडेंटिफाई करते समय आपको बस परसेंटेज के ऊपर फोकस करना है। क्या कह रहा हूं मैं कि मार्केट में जो परसेंटेज होते हैं, ठीक है, ये राइट साइड में जो आपको परसेंटेज का ऑप्शन दिखाई देता है, सीधा सेक्टर में आना है। आपके पास ऐसे एक सेक्टरियल वॉच लिस्ट रहनी चाहिए। सेक्टरियल वॉच लिस्ट के बाद आपको बस यहां पर डबल टैप करना है, और जो टॉप गेनिंग सेक्टर रहेंगे तीन, क्या कह रहा हूं मैं, जो टॉप गेनिंग सेक्टर रहेंगे तीन, उनके अंदर में से टॉप के 3 स्टॉक को फटाफट फटाफट रिव्यू कर लेना है। और इसी के लिए अगर आपके पास टाइम काफी कम है तो आप प्री मार्केट एनालिसिस में, यानी कि कल रात को ही मैंने कुछ सेक्टर को एनालाइज किया था कि भाई मार्केट में कल के दिन क्या हो सकता है इन सेक्टर्स के अंदर। तो 9:08 के अंदर जब भी मार्केट का प्री ओपनिंग सेशन रहता है तब आप देख लो कि भाई मार्केट में सभी इंडेक्स के अंदर, ये जो इंडेक्स है सभी सेक्टरियल इंडेक्स, इनके अंदर ओपनिंग कहां पर हुई है। अगर ओपनिंग पॉजिटिव में हो रही है और आपके अकॉर्डिंग कि भाई ये लेवल निकलने के बाद एक सेक्टर है, मान के चलो ये लेवल निकलने के बाद ये पॉजिटिव हो सकता है, तो उस सेक्टर के रिलेटेड पहले ही स्टॉक को आइडेंटिफाई करके रखो, और उसके बाद तुरंत उसके अंदर बिना सोचे समझे कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ, आपकी क्वांटिटी भी फिक्स रहनी चाहिए, रिस्क भी फिक्स रहना चाहिए, और मॉर्निंग मोमेंटम सेटअप को ट्रेड कर सकते हो सिंपल विद द कैंडल क्लोजिंग बेस। याद रखना, अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हुआ है, एक और चीज है कि अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हुआ है और मोमेंटम देने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप यहां पर डायरेक्ट एंट्रीज प्लान नहीं कर सकते। वेट करो एक पुल बैक का एंड देन कंटिन्यूएशन का, यानी कि एन पैटर्न का। जब भी मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होगा और आप मॉर्निंग मोमेंटम सेटअप को ट्रेड करोगे, तब आपको एन पैटर्न जरूरी है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, मॉर्निंग मोमेंटम ट्रेड को, राइट। तो ये सिंपल सिंपल चीजें, और इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी और फटाफट टेक्निकल एनालिसिस आने पड़ेंगे, ठीक है। ये यहां पर इसका मेन पॉइंट, ठीक है, यहां पर जो आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा वो है आपका टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। स्टॉक फिल्टरेशन एकदम सिंपल है यहां पर कि सेक्टर, टॉप सेक्टर चुनो और उन टॉप सेक्टर के रिलेटेड टॉप के 2-3 स्टॉक चुनो, और उनके अंदर 9:20 से 9:25 के अंदर एंट्री कैप्चर करने की कोशिश करो। पहले सेशन के अंदर ही आपको ट्रेड करना है, उसके बाद सेकंड सेशन के अंदर मॉर्निंग मोमेंटम सेटअप को ट्रेड नहीं करना है। सेकंड सेशन के अंदर एफएनओ स्टॉक के अंदर ज्यादातर ट्रेड किया जाता है, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो जरूर लूंगा। बट फिलहाल के लिए आई होप आपको यह समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से मार्केट में स्क्रीन किया जाता है इंट्राडे मोमेंटम स्टॉक को। यही चीजें मैंने लास्ट टाइम भी यूट्यूब पर बताई थी, 2-3 बार लाइव आके यूट्यूब पर बताई थी, बट आपने वो यूट्यूब लाइव ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए आपको पता नहीं था, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं सेव नहीं रखने वाला, बट डिमांड के कारण यहाँ पर ये वीडियो आपको आज रात को यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए हम अपने ये देख लेते हैं क्या मार्केट में मोमेंटम कैसा चल रहा है वो देख लेते हैं। फिलहाल के लिए आप देखो प्रीवियस डे हाई के ऊपर यहां पर क्लोजिंग मिली थी, बट एन पैटर्न क्रिएट नहीं हुआ, तो हम बाइंग साइड अभी भी नहीं जा रहे, वेट एंड वॉच करके चल रहे। 47,750 के नीचे हम मार्केट को सेल करके चलेंगे, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, 47,750 के नीचे मार्केट को सेल करेंगे, डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, समझ के चलो। मार्केट में एक
कल के दिन एक अच्छा यहाँ पर स्कैल्पिंग मोमेंटम हमने कैप्चर किया, यहाँ पर लगभग 90 पॉइंट का। उसके बाद मार्केट टोटली साइडवेज रहा। आज के दिन हल्का फुल्का गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। प्री मार्केट प्लानिंग में क्या कहा था कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो बड़ा कैंडल मिलेगा, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग हुई नहीं, ठीक है। मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई लगभग 60 प्लस पॉइंट की, तो यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग नहीं थी, डिसेंट गैप अप ओपनिंग थी, तो अपना पहला ट्रेड तो क्या हुआ, अवॉइड किया गया, राइट। अभी यहाँ पर कंटिन्यूसली फॉल आ रहा है, कंटिन्यूसली फॉल के अंदर ये ट्रेंड निकल चुकी है, यहां से ये ट्रेंड निकल चुकी है। आप यहां पर घुसने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। घुसना कब है, घुसना तो यहीं पर है, अपना प्लेटफॉर्म यहीं पर है, बट कब घुसना है वो चीज समझने की कोशिश करो, ठीक है। जस्ट अ वेट, मैं आपको बता देता हूं।